बच्चा उसी माता की कोख धन्य है जिस माता की कोख में पला हुआ बच्चा राम जी का भजन करने लग जाए। और यदि बच्चे कोख से जन्म लिया, 9 महीने माता ने पाला, और यदि वो बच्चा इंजीनियर बन गया, कलेक्टर बन गया, मान लो प्रधानमंत्री बन गया, बड़े से बड़े ब्रह्मा भी बन गया, और यदि भगवान का भजन नहीं किया तो उसने अपनी माता की कोख को लज्जित कर दिया, उसने अपने पूर्वजों को लज्जित कर दिया। क्यों? क्योंकि केवल एक ही साधन है जिससे आप ये पूर्वज कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। आप गया जी में तर्पण कर आओ, पिंडदान कर आओ, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में जाके तर्पण कर आओ, नित्य श्राद्ध पक्षों में खूब पितरों का तर्पण करो, उससे भी पितृ तृप्त नहीं होंगे। लेकिन जब आप भगवान का भजन किसी भी स्थान पर बैठ के करोगे तो राम जी स्वयं अपने धाम से उस गंगा के जल से आपके पितरों का तर्पण करेंगे। भगवान का भजन जो व्यक्ति करता है, भगवान स्वयं उसके पितरों का तर्पण करते हैं, भगवान स्वयं उसके पूर्वजों का तर्पण करते हैं। इसलिए जिसने भजन कर लिया उसके पितृ लोक में दाता थैये करके दोनों भुजाएं उठा के आशीर्वाद देते हैं कि धन्य है हमारे वंश में ऐसे जन्मे जो हमारे कल्याण के लिए भगवान का भजन कर रहे हैं। और जो भगवान का भजन नहीं कर रहे, दिन रात कमाने में लगे हैं, उनके पितृ कहते हैं हाय छाती पीट पीट के कि हमारे वंश में ऐसे पैदा भय जो समझे ही नहीं पा कि मनुष्य जीवन की क्या उपलब्धता है। इसलिए भैया कहीं नहीं भटको, खूब भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने के बाद बार बार हम गिर रहे हैं अपनी स्थिति से, माया से परास्त हो रहे हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करो कि हे भगवान आप हमें डांटो, आप हमें किसी भी प्रकार से समझाओ, लेकिन अपनी दृष्टि जब आप हमसे हटाते हो तो हम माया के शिकार हो जाते हैं। इसमें हमारी गलती नहीं है, जितना दोष हमारा उतना दोष आपका भी है। यदि आप हमको देखते रहो तो माया में क्षमता नहीं है कि हमको परास्त कर दे। आप दृष्टि हमसे हटा लेते हो, हम गिर पड़ते हैं। आपने आज दृष्टि बनाई हुई है, हम संभले हुए हैं। इसलिए नाथ जैसे बिल्ली का बच्चा होता है ना, एक बंदर भक्ति होती है, एक बिल्ली भक्ति होती है। तो आपने देखा होगा वृंदावन में जब बंदर का जो बच्चा होता है वो अपनी माँ को कस के पकड़ा होता है, लेकिन माँ उसको नहीं पकड़ती, माँ तो छलांग मारती है। तो इसलिए बच्चा कब छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने मुंह से दबा के चलती है और छोड़ नहीं सकती। तो इसलिए हमको बंदर भक्ति नहीं चाहिए, बिल्ली भक्ति चाहिए कि नाथ आप ही पकड़ो हमें पकड़ने का सामर्थ्य नहीं है आप, क्योंकि आप इतने बड़े, हम कहाँ छोटे से माया के बचे बचे व्यक्ति, कहाँ हमारी भुजाओं में हम एक 10 किलो का पत्थर सही से पकड़ नहीं सकते, कहाँ हम आपको पकड़ेंगे। इसलिए नाथ आप ही हमको पकड़ो, आप ही हमसे करा लो। जब हम ऐसा आर्द्र भाव होकर प्रतिदिन भगवान के सामने से पुकार करेंगे और नेत्र भराएंगे, हमारा गला रुक जाएगा, तो निश्चित मान के चलना बड़ी से बड़ी तपस्या का फल इतनी सी प्रार्थना में मिल जाएगा। इतनी सी प्रार्थना में कुछ नहीं करना, मात्र 24 मिनट घड़ी को देखो, सीताराम जो भी आपके प्रेमी हो, राधे श्याम देखो ये सब बैठे। अब एक उदाहरण देखो, यदि संसार में कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करता हो और यदि उसी लड़की को कोई दूसरा लड़का प्रेम करता हो तो वे आपस में शत्रु हो जाएंगे कि तू मेरी जो जिसको मैं चाहता हूँ तू भी उसको चाह रहा है, तो मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे हरा दूंगा। लेकिन देखो हम जिससे प्रेम करते हैं उससे इतने लोग प्रेम करते हैं और यहाँ प्रेम हो रहा है आपस में। एक ही प्रेमिका के इतने प्रेमी है, राम जी एक प्रेमिका है और इतने लोग उनके आशिक हैं, और आप अब जितने भी आशिक हैं वो सब मिल रहे हैं। बोले भैया तुम भी हमारी प्रेमिका चाहते हो, तुम भी हमारी प्रेमिका को चाहते हो, तो ये सब क्या है, हरिजन से हरिजन मिले। संसार में कोई एक प्रेमिका को 10 लोग चाहेंगे तो मर्डर हो जाएंगे, मर जाएंगे लोग, टूट पड़ेंगे। लेकिन परमार्थ में जब कोई एक प्रेमिका को चाहे तो ये सब हमारे पीछे नहीं आए, ये हमारे व्यवहार से नहीं आए, ये हमारी प्रेमिका के आशिक है। तो ये सब जहाँ राम जी का संकीर्तन चल रहा है ये वहां पहुंच जाएंगे। यहाँ का मतलब नहीं है ये कहीं भी पहुंच जाएंगे, चाहे, क्योंकि दूरी मन की होती है, मीलों की नहीं होती। यदि मन बना लिया जाना है तो फिर बुलाते नहीं है, कौन सा बहाना है। इसलिए मन बना लिया। इसलिए भैया भगवान का भजन करो, यही सबका सार है। श्री सीताराम नाम संकीर्तन भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय सिया राम, जय श्री राम, महादेव, जय देव, जय श्री राम।